महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। एक अजीब से पशु पेश में थे इंस्पेक्टर और इसी के चलते सारा काम देखते चले जा रहे थे। भूषण गांव का ही एक युवक था, मगर गांव वालों की तरह वह अंधविश्वासों पर उतना विश्वास नहीं करता था। वो शहर में एमए कर रहा था और इसी वजह से उसका ज्ञान गांव वालों से ज्यादा था। इंस्पेक्टर के साथ मिलकर वो इस सारी प्रक्रिया में पूरा योगदान दे रहा था और इंस्पेक्टर के साथ मंदिर में आने वाले 2-4 लोगों में भूषण भी था। मंदिर के पीछे की तरफ घूमते घूमते अचानक भूषण चीख पड़ा, इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए। इंस्पेक्टर चौंके और जैसे ही वो कुछ पास पहुंचे तो वो भी चौंक पड़े। भूषण के हाथों में पुराने कपड़े में लिपटी एक किताब थी। भूषण ने वहीं किताब को रखकर उसे खोला। टॉर्च की रोशनी में दिखाई दिया किताब संस्कृत में लिखी हुई थी। ये तो कोई बहुत अमूल्य किताब लगती है। ठीक है, लाओ इसे सरकारी खजाने में जमा करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, किताब संस्कृत में लिखी है और बहुत पुरानी लग रही है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? बोलो। ये किताब मुझे कुछ दिन के लिए देंगे क्या? मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। और मेरे एक सर हैं जो इस तरह की ऐतिहासिक किताबों, भाषाओं आदि पर बहुत रिसर्च करते हैं, उन्हें भी दिखाऊंगा। ठीक है, मगर जितनी जल्दी हो सके इसे वापस लाना, सरकारी खजाने में जमा करना होगा। कहीं अगर किसी को पता चल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। भूषण किताब साथ में रख लिया। अब इंस्पेक्टर और भूषण भी डीह के किनारे आ गए। पूरी सफाई हो चुकी थी मगर अब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर और उसके साथ साथ गांव वाले भी निराश ही थे। नाला और दीही का एक बड़ा हिस्सा जहां पर जुड़ता था, अब वही हिस्सा बचा हुआ था। इसके लिए बहुत बड़े जाल की जरूरत थी, मगर इतना बड़ा जाल तो मिला नहीं। छोटे छोटे जालों को जोड़कर एक बड़ा जाल बनाकर जैसे ही वहां पर जाल डाला गया, नाले और बीच का पानी कांप उठा और तब वो दृश्य दिखा जिसे देखकर इंस्पेक्टर और भूषण अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके वैज्ञानिक ज्ञान, अंधविश्वासों के तोड़ की सारी तर्क बेकार होकर रह गए थे। पहले एक नोकदार पूंछ, फिर 2 बड़े बड़े पंख और फिर वो जीव पूरी तरह से बाहर निकल आया जिसका चेहरा सांप की तरह था। उसने एक भयानक फुंकार भरी। सारे गांव वाले और आसपास के लोग भयभीत होकर इधर उधर दौड़ते चले गए। अचानक ही उसने पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश की। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और एक निशाना उस जीव की तरफ साध दिया। गोली जाकर उसके शरीर पर लगी। जीव कुछ देर को आश्चर्यचकित हुआ। शायद इस तरह के किसी अस्त्र का उसे ज्ञान नहीं था, मगर फिर तेज पंख फड़फड़ाते हुए जंगल के अंदर की ओर लोप हो गया। इंस्पेक्टर आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। अब उन्हें उस गोली का हिसाब देना होगा, मगर क्या कहेंगे वो कि इस तरह के जीव पर उन्होंने फायर किया? क्या उसके अफसर इस बात को मानेंगे? दूसरी तरफ भूषण किताब को लेकर अपने प्रोफेसर एसएस के पास गया। उसने खुलकर अपने गांव की मुसीबत और उस किताब के बारे में उन्हें बताया। प्रोफेसर सुरेंद्र सान्याल इतिहास के प्रोफेसर, मगर इसके साथ साथ भाषाविद और आध्यात्म के भी काफी अच्छे ज्ञाता थे।
कहा जाता है एक समय वे तंत्र मंत्र इत्यादि की क्रियाओं में भी लिप्त रहते थे। किताब को देखकर वो बोले, भूषण, किताब बहुत पुरानी है, 500-100 साल पुरानी तो अवश्य होगी। किताब के पत्तों पर कुछ खास तरह का रसायन लगा है, इस वजह से आज तक इसमें कीड़े नहीं लगे, बस रंग परिवर्तित हुआ है। इसके बाद वो किताब पढ़ने में व्यस्त हो गए और इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि भूषण उनके सामने बैठा हुआ है। भूषण को सर बहुत पसंद करते हैं। वैसे क्लास के बहुत से विद्यार्थी सर की कृपा पात्र पाने के लिए लालायित रहते हैं, मगर जो सर को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं उन्हीं को उनके घर आने की अनुमति मिलती है, और उन्हीं में से एक है भूषण भी। तभी एसएस बोल पड़े, अच्छा भूषण, ये किताब मैं उस दिन अपने पास रखूंगा, अब तुम मुझे उस इंस्पेक्टर का नंबर दे जाओ, बाकी मैं उसे बात करके कन्विंस कर लूंगा। किताब में एक भयंकर देवी के बारे में लिखा है जिसे एक समय नरबली दी जाती थी, और उसके बदले में साधक को भी कुछ क्षमताएं प्राप्त होती थी। एक तरह से गिव एंड टेक का मैटर था। मगर मुश्किल की बात यह है कि किताब के एक खास पन्ने का एक हिस्सा फटा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है वहां पे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई थी, अभी उसी का पता लगाना है मुझे। ऐसी एक किताब के बारे में मैंने सुना था, एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में, पता लगाता हूँ। एक समय तुम्हारे गांव के आसपास का इलाका बहुत आदिवासियों के पौराणिक कथाओं से भरा हुआ था। फिर हिंदू मत का प्रचार हुआ और उसके बाद बौद्ध मत, मतलब वज्रयान पंथ को मानने वाले लोग भी वहां आकर बस गए, और हिंदू और वज्रयान के मेल से तांत्रिक मत पूजा होने लगी। वहां की मिट्टी की खुदाई में आज भी बहुत से अलग अलग तरह के अनजान देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है। मगर अब देखना यह है कि इस फटे हुए पन्ने में है क्या, तभी लगता है समस्या का समाधान हो सकेगा। किसी तरह से जोड़ तोड़ लगाकर अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर रहे थे इंस्पेक्टर कि तभी उनका मोबाइल बज उठा। हेलो जी, मैं देवदुलाल बोल रहा हूँ, सीओ थाना। जी मैं सुरेंद्र सान्याल बोल रहा हूँ, कॉलेज के इतिहास का प्रोफेसर। आपका नंबर भूषण से मिला। ओ जी जी, भूषण आप ही के बारे में बात कर रहा था। जी हाँ, इस किताब में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें मिल रही हैं। मैं ये किताब को दिन रखना चाहता हूँ। आप ठीक है, रखिए आपके पास, मगर फिर रिटर्न करिएगा, सरकारी खाते में जमा करना। जी जी बिल्कुल। सुरेंद्र सान्याल के पिता रविंद्र सान्याल संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। शायद इसी के चलते सुरेंद्र सान्याल ने भी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया है। उस समय गांव के आसपास शेरों का बड़ा उत्पात था। गांव के मछुआरों की बस्ती में एक शेर का मंदिर भी है। लोग तभी से जानते हैं कि शेर की पूजा शायद उसकी प्राणों की मुक्ति के लिए की जाती थी। गांव की नदी कभी गांव के बहुत पास से ही बहती थी, मगर कालांतर में दूर होती चली गई। सान्याल के पिता के बारे में यह बात मशहूर थी कि मंत्रों का उच्चारण और शुद्धता उनके जैसी कोई भी नहीं कर सकता था। इसीलिए जब जजमानी करने के लिए वो किसी के घर जाते तो उनके मंत्र उच्चारण के चलते लोगों को महसूस होता जैसे देवी स्वयं मूर्ति में प्रतिस्थापित हो गई हैं। एक बार ऐसे ही जजमानी करके आते हुए काफी रात हो गई थी। लौटते लौटते रास्ते में उन्हें शेर से सामना हो गया। पता नहीं कौन सा मंत्र उन्होंने पढ़ा था कि वो खूंखार शेर भी उनके सामने पालतू कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगा था। और यही नहीं, इसके बाद बहुत बार किसी पाले हुए जानवर की तरह उनसे मिलने के लिए उनके पास आता रहता था। ऐसे ही महान संस्कृत के ज्ञाता के पुत्र थे सुरेंद्र सान्याल। उनके पिता ने एक बार कहा था कि पुराने जमाने के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर निकल पड़ते थे, एकदम खाली हाथ। मगर हाँ, उनके दिमाग में रहती थी उनकी शिक्षा, और उसी शिक्षा के दम पे दूर सुदूर विदेशों में भी वो धनार्जन कर लेते थे। वो जहां भी जाते थे वहां की भाषा सीखने की कोशिश करते थे, और उनके इसी गुण ने
सभ्यता को और विकसित होने में मदद की थी। और इस विस्तार का एकमात्र कारण है भाषा। इसलिए जब भी मौका मिले सुरेंद्र नई नई भाषाएं सीखने की कोशिश करे। उस रात भूषण गहरी नींद में था, तभी उसने सपना देखा। सपने में मंदिर की वही देवी उसके सामने खड़ी थी। उसके होठों से बह रही थी रक्त धारा, आंखों में थी भयानक नफरत। मगर बड़े ही शांत स्वर में उसने भूषण से कहा, भूषण, भूषण, तू नहीं आएगा मेरे पास? आना, मुझे ना बहुत भूख लगी है रे, बहुत भूख। उस दिन भूषण को कुछ भी काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों से ज्यादा बात भी नहीं की उसने, और शाम ढलते ही जल्दी से खाना खाकर सो गया। और जैसे ही गहरी नींद में पहुंचा, एक बार फिर से उसने सपने में देवी को देखा। देवी के पैरों के पास वही दानव बैठा हुआ था, किसी पालतू पशु की तरह। देवी ने उससे कहा, मेरे बुलावे को तू अस्वीकार कर रहा है? इतनी हिम्मत तेरी? इसके बाद जो हुआ उसमें कोई नयापन नहीं था। इस तरह से गांव के कितने ही लोग गायब हो चुके थे। वो दानव भूषण के शरीर को अपने तीखे नाखूनों में दबाकर उड़ता हुआ चला जा रहा था। और फिर तालाब के पास पहुंचकर उसने अमृत भूषण के शरीर को तालाब के पानी में फेंक दिया, और धीरे धीरे उसका शरीर पानी में डूबता चला गया। अचानक हड़बड़ाकर नींद टूट गई भूषण की। मगर ये क्या, घर में कमरे की नाइट लैंप की बजाय आसमान में तारे कैसे टिमटिमा रहे, और जमीन भी कुछ गीली गीली से महसूस हो रही। हड़बड़ाकर उठ बैठा वो, और तब उसे महसूस हुआ कि इस वक्त वो अपने घर के कमरे में नहीं बल्कि जंगल में बैठा हुआ है, और उसके सामने टिमटिमा रही है दो नीली आंखें। सवेरे से ही भूषण के घर के आसपास हलचल है। भूषण को कहीं नहीं प्राप्त किया जा सक रहा है। रात में जल्दी जाकर सो गया था वो। सुबह भी देर तक सोने की उसे आदत नहीं थी, मगर 9 बजे तक जब दरवाजा नहीं खुला तो उसके पापा चिंतित हो उठे। फिर जोर जोर से दरवाजा धक्याने के साथ जब कोई स्वर न हुआ तो फिर दरवाजा तोड़ दिया गया, मगर भूषण अपने कमरे में न था। इसके बाद जैसे सभी डर गए। अचानक एक लड़का इस तरह से हवा में तो नहीं मिल जा सकता है। सभी के मन में एक अनजानी आशंका और भय पैदा हो गया था। पुलिस भी आई थी, मगर उनके हाथों भी कोई खास सुराग न ला सकता, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। भूषण के पिता ने एसएस सर के साथ फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि आज भूषण कॉलेज नहीं आया है। इसके बाद तो जैसे पूरा परिवार टूट पड़ा था। ऐसी हालत में भगवान की शरण लेने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता न था। इधर एक और घटना घट गई। भूषण के पड़ोस में एक बच्ची रहती थी, रिया, 8 साल की। भूषण के साथ उसका बहुत घनिष्ठ संबंध था। जब भी समय मिलता वो भूषण के पास चली आती, उसी के पास पढ़ती, उसी से कहानियां सुनती, उसी के साथ खेलती। भूषण के खो जाने से वो भी बहुत दुखी थी और भूषण के घर आकर ही बैठी हुई थी। भूषण की कहानी की किताबों के पन्ने पलटते हुए भूषण के बारे में ही सोच रही थी वो। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। फिर ज्यादा देर वहां ना बैठ सकी। भूषण के घर से निकलकर अपने घर को जाने लगी। अपने घर के मेन गेट को खोलते हुए अचानक उसने सुना कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। रिया, ए रिया, इधर आ, इधर आ। आवाज सुनकर वो पलटी। उसने देखा घर से कुछ दूरी पर जो मैदान था वहां पर पीपल पेड़ के नीचे भूषण खड़ा है, जो उसे हाथों के इशारे से बुला रहा है। फिर उसे एक तरफ चलने का इशारा करने लगा। रिया ने देखा दादा का चेहरा आज पहले जैसा हंसी खुशी भरा नहीं है, मगर फिर न जाने क्या सोचकर भूषण के पीछे वो चुपचाप चलने लगी। कब चलते चलते दोनों बूढ़ी देही के पास के जंगल के उस मंदिर तक पहुंच गए थे। रिया को पता ही नहीं चला। पूरे रास्ते में भूषण ने उससे एक भी बात नहीं की। अब अचानक उसके सामने आकर बोला, तुझे मैं देवी के सामने बलि दूंगा। और उसके साथ ही रिया को बिना कोई मौका दिए उसके हाथ पांव उसने रस्सी से बांध दिए और मुंह में भी एक कपड़ा डाल दिया ताकि वो चीख चिल्ला ना सके। और तभी दिखा वो दानव
माघ महीने की पूर्णिमा का चांद आसमान में फैला था। चारों ओर ठंड के साथ साथ चांद के स्निग्ध प्रकाश फैला हुआ था। रिया जैसे किसी लकड़ी की पुतली जैसी चुपचाप खड़ी थी। ये वो किसे देख रही है? ये तो उसके भूषण भैया नहीं है। और तभी उसने देखा 7 अलग अलग तरह के लोमड़ियों को पकड़ के लाया था वो दानव जंगल से। उनके शरीर में अब प्राण नहीं बचे थे। इसके बाद जैसे मशीन चलित रोबोट की तरह भूषण ने उन 7 लोमड़ियों के सर काट दिए और देवी के सामने विशेष ढंग से उन्हें सजा कर रखा। इस भयानक दृश्य को देखकर वो छोटी बच्ची अपने होश न संभाल सकी और बेहोश हो गई। इस बीच कहां से एक बलि देने की वेदी रूपी लकड़ी भी उसने जुगाड़ ली थी। बेहोश रिया के शरीर को खींचते खींचते उस लकड़ी के पास ले जाकर उसने पटक दिया। आसपास कहीं भी रोशनी नहीं है, केवल चांद की रोशनी में ही यह सारा काम चल रहा है। अब हाथों में एक धारदार खड़ग लेकर भूषण उस बच्ची के सर के बिल्कुल सामने खड़ा था। मगर तभी चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया, जैसे चांद भी आज आंख मिचौली खेलने के मूड में था। अभी भूषण जैसे छटपटा उठा। कुछ ही दूरी से एक मंत्र जाप की आवाज सुनाई दे रही थी। भूषण के हाथों से खड़ग जमीन पर गिर पड़ा और कटे हुए पेड़ की तरह उसका शरीर जमीन पर धप से गिर पड़ा। जलदानव भी इस वक्त मंदिर पर उठकर आ गया है, मगर मंत्र जाप कर रही वो परछाई किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक वो परछाई मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो गई। मंत्र जाप निर्बाध रूप से चला जा रहा था और जैसे ही मंत्र जाप अंतरिम अवस्था में पहुंचा, अचानक देवी की मूर्ति स्वतः ही टूटकर टुकड़े टुकड़े में बट गई। एक तेज और गर्म हवा जंगल में जैसे हाहाकार करती हुई विलीन हो गई और सबकी आंखों के सामने आश्चर्यजनक रूप से जलदानव का शरीर परिवर्तित होने लगा और धीरे धीरे एक इंसानी शरीर में बदलता चला गया। जब उस मनुष्य का नग्न शरीर जमीन पर गिर पड़ा, तभी लोगों का हाहाकार और टार्च की रोशनियां चारों ओर से आने लगी। अब वो परछाई रूपी शरीर सबके सामने आ गया था। रिया के बेहोश शरीर को और भूषण के भी बेहोश शरीर को मंदिर के पास ही रखा गया था। भूषण की गोद में छोटी रिया बैठी हुई है। भूषण की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वो बार बार रिया से माफी मांग रहा है। यह दृश्य देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। रिया को कुछ विशेष याद नहीं। उसे बस इतना याद था कि वो अपने दादा के पीछे पीछे जंगल तक चली गई थी। फिर दादा ने उससे कहा था वो उसे बलि देंगे, मगर अब उसे समझ में आ रहा है कि उस दिन दादा को कोई बीमारी हुई थी, इसलिए वो इन सारी बातों को भूल ही चुकी थी। भूषण के घर में इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, जिनमें एसएसआर और पुलिस इंस्पेक्टर भी है। सभी की आंखों में लगभग पानी है। अंत में रिया की बातों से भूषण को थोड़ा सा ढांढस मिला। उसने कहा, दादा ये सब आपने थोड़ी किया था, आपको तो बीमारी हो गई थी। आप ठीक हो जाओ, मैं फिर आपके पास आऊंगी पढ़ने, कहानी सुनने। रिया के पिता एसएसआर के सामने हाथ जोड़े बोल रहे थे, आप अगर नहीं होते तो मैं शायद अपनी बेटी को दोबारा वापस नहीं पा सकता, मगर आपको ये सब पता कैसे चला? सब कुछ बताऊंगा, पर पहले चाय पिलाइए। पिछले 2-3 दिन से ठीक से नींद नहीं हुई है, बड़ी सर में दर्द है। चाय की चुस्कियां लेते हुए बोले, हम लोग हमेशा से ही प्रकृति से डरते आए हैं, जिसके चलते देव देवियों का सृष्टि हुई है। मगर भारत जैसे देश में परिस्थिति कुछ अलग ही है। यहाँ पर ऊंची जाति और नीची जाति के देवी देवताओं का भी स्वरूप उन्हीं के अनुसार होता है। एक समय जंगलों में कालकेतु नाम का एक बहुत दुष्ट शिकारी रहता था। इनका काम जानवरों का शिकार करना था। कालकेतु के अत्याचार से सभी जंगल के पशु व्यथित हो उठे और चंडी देवी के समक्ष प्रस्तुत। देवी ने देखा यही उचित समय है, अगर कालकेतु से किसी तरह से अपनी पूजा करा ली जाए तो फिर शिकारी जाति की वो प्रतिष्ठात्री देवी बन सकती थी। मगर बाद में जो हुआ उसके अनुसार शिकारी जाति की अपनी देवी होती थी, देवी मंगल चंडी। मगर
जंगल की देवी की कहानी जरा अलग थी। यहाँ पर एक नीची जाति की देवी को पूजन किया था एक उच्च जाति के व्यक्ति ने। इस देवी का नाम था रंगी। बूढ़ी देवी के आसपास एक समय संथाल जाति के लोग रहते थे। ये उन्हीं की पूज्य देवी थी, भयानक रूप से खून की प्यासी। संथाल लोग भय के साथ भक्ति का मेल करके देवी की पूजा करते थे और मौका मिलते ही बाहर से गुजरते किसी परदेसी को पकड़कर देवी के सामने बलि देते थे। ये देवी की एक तरह से डिमांड ही थी। मगर जब यहाँ पर बौद्ध वज्रयान का समावेश हुआ तो एक भयानक तांत्रिक यहाँ आकर बसा, श्रीधर पंडित, और उसी ने उस भयानक ग्रंथ की रचना की थी जिसकी एक कॉपी भूषण मंदिर से लेकर आया था। ये तांत्रिक बहुत धूर्त व्यक्ति था। इसने उस ग्रंथ की बहुत सी कॉपियां करके मंदिर के साथ और भी बहुत जगह छुपा कर रख दी थी। उसका विश्वास था कि कोई न कोई इस किताब को खोज कर निकालेगा ही, नहीं तो उसका चक्र पूर्ण नहीं होगा। अब ये चक्र क्या है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। ये चक्र एक तरह की प्रक्रिया है। उस किताब में श्रीधर ने अमृतत्व के बारे में कहा था, मगर वो अमृतत्व किसी विशेष लोक या विशेष परिस्थिति से नहीं थी। यह अमृतत्व का अर्थ था देवी के सेवक के रूप में जीवित रहना। इस हालत में सालों साल शरीर तो बचा रहेगा, मगर शरीर परिवर्तित हो जाएगा। और पहली परीक्षा उन्होंने अपने ऊपर ही की थी। रंगी देवी की प्रतिस्थापना के बाद उन्होंने 11 बालिकाओं की बलि दी थी और उसके बदले में उनका शरीर परिवर्तित हो गया था जलदानव के रूप में। मगर ये प्रक्रिया निश्चित समय तक थी। 100 साल बाद देवी फिर जब भूखी होकर जाग उठती, ऐसे में अगर कोई 11 बालिकाओं की बलि देता तो फिर उसका शरीर जलदानव में परिवर्तित हो जाता और पहला जलदानव इंसानी स्वरूप को प्राप्त कर जाता। श्रीधर ने इतना बड़ा जाल फैलाने के बाद भी अपनी मुक्ति का रास्ता बना के रखा था। उन्होंने किताब के एक खास हिस्से को फाड़ दिया था, जिससे उनके बाद के जातक जो भी उस किताब को पढ़ते वो अमृतत्व के लिए लालायित होने के बाद भी ये नहीं समझ पाते कि अमृतत्व आखिर है क्या। ये अमृतत्व असल में एक अभिशाप है जिससे मुक्ति का रास्ता उन्होंने खुद ही खोजा था। मुझे लगता है ये व्यक्ति अभी भी जीवित है और अपने क्रियाकलाप चुपचाप चला रहा है। अब आप सबको ये लग रहा होगा कि मैं इतनी सारी जानकारी कहाँ से पा रहा हूँ। असली में पाप बाप को भी नहीं छोड़ता है, ऐसा कहा जाता है। अपना दिमाग लगा के उन्होंने बहुत सारी किताबें तैयार जरूर की थी और पन्ने फाड़ भी दिए थे, मगर दैव योग से मंदिर के पीछे से जो किताब निकली उसके एक विशेष हिस्से में वो टुकड़ा फंसा रह गया था और किताब पूरी पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक वो पन्ना मिला और उसी पन्ने में लिखी हुई थी पूजक की जलदानव में परिवर्तित होने की बात। अब यहाँ एक प्रश्न अवश्य उठता है कि यह देवी बौद्ध मत की होने के बाद भी किताब संस्कृत में क्यों लिखी है। इसका कोई विशेष उत्तर नहीं है। यही समझ में आता है कि बौद्ध धर्म की इन देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों और शक्तियों को देखकर लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए थे। श्रीधर भी ब्राह्मण जाति के होने के बाद भी इधर आकर्षित हुए, मगर अपना ब्राह्मणत्व का स्वभाव नहीं छोड़ सके, इसलिए किताब की रचना संस्कृत में की और अपनी मंत्र शक्ति से उन्होंने देवी को बेहद निशंस और मानव भक्षी तैयार किया था। देवी का स्वरूप और साधक की धूर्तता मिलकर जैसे एक नए ही सृष्टि की रचना कर डाले थे। तंत्र हमारे देश में कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो पाया है। तंत्र की देवी देवताओं के भयानक और डरावना स्वरूप हमारे देश के लोगों को हमेशा से ही डराता रहा है, या कहें हमेशा से ही एक रहस्यमय आवरण इस ओर ढका रहा है। अब आप लोग सोचेंगे मैंने भूषण की रक्षा कैसे की। सीधी सी बात है, कांटे से कांटा निकाला है। इस देवी का एक खास लक्षण था, जब कोई उपाय वो नहीं पाती थी तो किसी को वशीभूत करके अपनी खून की प्यास बुझाने की कोशिश करती थी। अब जैसे सम्मोहन किया जाता है, जादूगर हम सभी पर करते हैं। देवी ने भूषण को सम्मोहित करके बलिदान प्रक्रिया चालू कराने की कोशिश की थी। मैं उल्टी प्रक्रिया करके उनका सम्मोहन तोड़ दिया। एक बहुत पुरानी तांत्रिक किताब से मुझे ये मंत्र मिला था। एक समय ऋषिकेश यात्रा के समय इस मंत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण भी मैंने पाया था। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता का कोई भी मेल नहीं होता है। मैं एक बड़ा प्रोफेसर होने के बाद भी
मंत्र शक्ति को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सका। इसके बाद आपने देखा देवी की मूर्ति टूट गई, क्योंकि देवी की वो शक्ति वातावरण में विलीन हो गई। इसके लिए भी एक खास योग की जरूरत थी, जिसकी व्याख्या उस किताब में की गई थी, मगर किस्मत से वो निश्चित योग आज ही पड़ गया, अन्यथा ये संभव नहीं हो पाता। कल माघी पूर्णिमा थी और उसके साथ साथ पूर्णग्रास चंद्र ग्रहण। इस खास दिन के बारे में श्रीधर किताब में लिख गए थे। उन्होंने लिखा था अगले 500 साल में यह एक योग बनेगा और उस दिन अगर कोई इस मंत्र का जाप करे तो देवी में प्रतिष्ठित प्राण पंचभूतों में विलीन हो जाएंगे। मगर कल की रात का योग अगर मिस हो जाता तो शायद देवी के हाथ से मुक्ति पाना संभव नहीं हो पाता। कहने की जरूरत नहीं कि देवी के विनाश के साथ साथ उनके सेवक जलदानों की भी मुक्ति हो गई। मुझे लगता है अभी जलदानों से इंसान बने जिस व्यक्ति को हम हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं, वो आज से 200 साल पहले यहाँ रहते थे। मैंने खोज लेकर पता लगाया है उनके वंश के अब कोई यहाँ नहीं रहते हैं। उनका नाम है श्री कृष्ण मुखर्जी। इन 200 सालों में उनकी मुक्ति नहीं हुई है और न होने की ही बात है। इसके बाद सुरेंद्र चुप कर गए। उनकी बातें 100% सत्य है, ये सब कोई मान चुके थे और गांव के सबसे पुराने व्यक्ति ने श्री कृष्ण मुखर्जी के बारे में बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ऐसा प्रमाण दे दिया। सही में बहुत साल पहले वो यहाँ रहते थे, मगर एक रात अचानक गायब हो गए थे। शायद जलदानों में बदलने के बाद 200 साल बाद उनकी मुक्ति हुई। इतने सालों तक उनके शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जैसे समय उनके लिए रुक सा गया था। अचानक घर का दरवाजा खुल गया। दरवाजे से एक व्यक्ति हाँफते हाँफते अंदर प्रविष्ट हुआ, जिसे देखकर सब लोग चौंक उठे। उनके सामने खड़े थे श्री कृष्ण मुखर्जी। 200 साल पहले का एक इंसान उनके सामने खड़ा है, ये देखकर सबकी चौंकना लाजमी था। वो अचानक एसएस की तरफ देखकर बोले, बेटा 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 तुमने मेरी मदद की, मेरी रक्षा की, मुझे मुक्त किया, मगर मुसीबत अब तक टली नहीं है, मुसीबत अब तक टली नहीं है।